सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। महात्म्य के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 3 परिचय दिए गए हैं। कितने परिचय हैं? 3 परिचय हैं। पहला परिचय क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। वो परमात्मा है कैसा? हमारे जैसा ही दिखता है, हमारे जैसा ही रूप रंग है? बोले नहीं, देखने में भले हमारे जैसा दिखे पर हमसे बिल्कुल अलग है। क्या स्वरूप है उसका? बोले हमारा जो देह है, हमारा देह बनता है अस्थि मांस मेद मज्जा का। हमारे देह में सप्त धातुएं हैं, पर भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो कैसा है? चिदानंदमय है। कैसा है? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का जो श्री विग्रह है वो विकार रहित है। जैसे हमारे यहाँ चोट लगती है ना तो रक्त प्रवाह होने लगता है, ऐसा भगवान को चोट लगे तो रक्त प्रवाह होने लगे, ऐसी बात नहीं है। आनंदमय सच्चिदानंदमय उनका स्वरूप है, ये स्वरूप लक्षण है। सच्चिदानंद रूपाय। अब कार्य परिचय, दूसरा परिचय क्या है? कार्य परिचय। भगवान करते क्या है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। करते क्या है श्री ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। तो बोले हम इनकी पूजा करें क्यों? हम इनको प्रणाम करें क्यों? इनको प्रणाम करने से, इनको पूजन करने से इनका हमारा क्या भला होगा, हमारा क्या कल्याण होगा? तो उत्तर क्या है? तापत्रय विनाशाय। क्या होगा इससे? तीनों प्रकार के जो ताप हैं, उन तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। बोले एक बार प्रणाम करने मात्र से नाश हो जाएगा? बोले हाँ। यही संसार में और श्री कृष्ण में अंतर है। क्या अंतर है? पूरे संसार के लोगों को जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ देते रहो, संसार के लोगों को जीवन पर्यंत अच्छा अच्छा करते रहो, संसार के लोगों को अपना जीवन ही दे दो। लेकिन याद रखना, एक अगर गलती हो गई ना आपसे, एक गलती अगर आपसे हो गई तो जीवन भर की जितनी भी आपकी अच्छाई है सबको भुला देंगे और कहेंगे देखो इसने ऐसा किया। संसार के लोग जिंदगी भर तुमने कितना भी अच्छा किसी के साथ किया हो, अगर एक गलती हो गई तो उसको अच्छाई को भुला देते हैं और उस एक गलती को याद रखते हैं। हमारे बांके बिहारी, हमारे श्री कृष्ण, हमारे राधा दामोदर, हमारे राधा रमन, हाँ हमारे जो लालू जी हैं, वे क्या करते हैं? बोले जीवन पर्यंत किसी ने पाप किए हों,
जीवन पर्यंत किसी ने अपराध किया हो, जीवन पर्यंत किसी ने पापों पर पाप किए हों और उसके जीवन में कष्ट आ जाए, उसके जीवन में कोई विपदा आ जाए, उस विपदा के समय, उस कष्ट के समय एक बार वह परमात्मा को स्मरण करके कहे कि परमात्मा मैंने जो कुछ किया है मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। श्री ठाकुर जी कहेंगे तूने जो कुछ किया है वो सब माफ़ कर दिया और आज जो तूने मुझे प्रणाम किया है उसे मैंने याद कर लिया है। जो तूने जो कुछ किया है उसको सब माफ़, और जो तूने आज किया है, परमात्मा एक बार भी कोई उनकी शरण में चला जाए तो जो कुछ किया है सबका सब आपको क्षमादान मिलने वाला है। कई बार लोगों के मन में महाराज प्रश्न उठते हैं, महाराज भगवान का भजन तो करना चाहते हैं पर जब सोचते हैं तो मन में एक बात आती है, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमसे तो बहुत अपराध हुए हैं, हमने तो ये कर दिया, हमसे तो ये गलती हो गई, हमसे ये अपराध हो गया। एक बात कहूँ मैं आप सभी से कि तुमसे चाहे कितने भी अपराध हुए हों, जघन्य से जघन्य आपसे अपराध हुआ हो, आप अपनी ओर देख करके भगवान की तरफ मत बढ़िए, भगवान की तरफ देख करके भगवान की ओर बढ़िए। जब आप अपनी तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझ में तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं, मुझ में तो ऐसा कोई सद्गुण है ही नहीं कि भगवान मुझे स्वीकार करें। पर जब भगवान की तरफ देखोगे, श्री ठाकुर जी की तरफ देखोगे, बांके बिहारी जी की तरफ देखोगे, राधा वल्लभ जी की तरफ देखोगे, राधा रमण जी की तरफ देखोगे, राधा दामोदर की तरफ देखोगे, अपने इष्ट की तरफ देखोगे तो उनको एक ही उत्तर आपको मिलेगा, एक ही आपको समाधान मिलेगा। और समाधान क्या है कि वो कहेगा तू जैसा है वैसा मेरे पास आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा।